नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन डेली ब्लॉग में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि टीडीएस क्या होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टीडीएस को क्यों लाया गया। देखिए, जब भी गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई इशू होता है तो गवर्नमेंट क्या है, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए नए मेथड्स एंड नए मैकेनिज्म को लेके आती है, अपने सिस्टम को टाइम टू टाइम अपडेट करती है, जिसके थ्रू वो टैक्स को ईजिली कलेक्ट कर सके। टीडीएस जो है टैक्स कलेक्ट करने का एक मैकेनिज्म है। पहले क्या होता था, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करती थी, और जो कुछ लोग करते थे वो अपनी पूरी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते थे। गवर्नमेंट एंड टैक्स डिपार्टमेंट के पास हर व्यक्ति का इनकम वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं था, ईजी नहीं था। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है टैक्स को कलेक्ट करने के लिए कुछ मेथड्स एंड कुछ मैकेनिज्म को लेके आई है, जिसे टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम से जाना जाता है। देखिए, टीडीएस को लेके बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टीडीएस जो है अलग टाइप का एक टैक्स है, तो ऐसा नहीं है। टीडीएस जो है वो इनकम टैक्स का ही एक हिस्सा है। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स जो डिडक्ट कर लिया जाता है आपके इनकम सोर्स से डायरेक्टली डिडक्ट कर लिया जाता है। इजी लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इतना लंबा वेट नहीं कर सकते। पहले जो टैक्स की चोरी होती थी, बहुत लोग टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते थे, इसके लिए गवर्नमेंट ने नया मैकेनिज्म लेके आया है टीडीएस। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि जी हम इतना लंबा वेट नहीं कर सकते, आप कमाइए और टैक्स पे कीजिए, कमाइए और टैक्स पे कीजिए। आपके इनकम सोर्स से ही वो जो है टैक्स को कलेक्ट कर लेती है। गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेयर्स को दे दी कि अगर आप किसी पर्सन को कोई स्पेसिफाइड पेमेंट करते हैं तो पहले आप उस पर टैक्स डिडक्ट करेंगे एंड देन जो बैलेंस अमाउंट है वो आप उसको पे कर देंगे। गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन को ये अथॉरिटी दी है। एंड अगर आप कोई कंपनी है, कोई फर्म है, अगर आप टैक्स डिडक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास टैन नंबर होना चाहिए, टैक्स अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्टेड अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी आप किसी भी व्यक्ति का जो है टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं। अगर आप टैक्स डिडक्ट करते हैं तो आप डिडक्टर हैं, और आप जिसका टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं वो डिडक्टी है। टैक्स डिडक्ट करने के लिए आपको टैन नंबर चाहिए होता है, और जिसका आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं उसका आपको पैन नंबर चाहिए होता है टीडीएस काटने के लिए। देखिए, हर टाइप की इनकम पे टैक्स डिडक्ट नहीं होता। गवर्नमेंट ने एंड टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए स्पेसिफाइड लिस्ट जारी किया है कि किस इनकम पे कौन सा टैक्स डिडक्ट करना है। अगर आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट इशू करना होता है। सैलरी पे अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको फॉर्म नंबर 16 इशू करना होता है। अदर देन सैलरी है तो आपको फॉर्म नंबर 16 सर्टिफिकेट इशू करना होता है डिडक्टी को। गवर्नमेंट ने एंड टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी की है कि किस इनकम सोर्स के अगेंस्ट कितना आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस में कितना परसेंटेज ऑफ टीडीएस डिडक्ट होता है। ये देखिए, चार्ट ओपन हो गया है टीडीएस का। नेचर ऑफ पेमेंट, सेक्शन, बेसिक कट ऑफ, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, इफ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। सैलरी पे देखिए, जो सेक्शन है 192A लगता है। बेसिक कट ऑफ, जिस स्लेब रेट में आप फॉल करते हैं उतना आपका टीडीएस कटेगा। 30% अगर आपका पैन नहीं अवेलेबल है तो। पीएफ पे देखिए, जो 192A सेक्शन है एंड बेसिक कट ऑफ 50,000 है। टीडीएस इस पे 10% है, इंडिविजुअल के लिए 20% अगर आपका पैन अवेलेबल नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बाय कंपनी, सेक्शन 193, 10,000 इसकी लिमिट है। 10% दोनों के लिए टीडीएस कटेगा, 20% अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो। डिविडेंड फंड के लिए सेक्शन 194A, 2500 इसकी लिमिट है। 10% दोनों के लिए है, 20% इफ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय 194A है। बेसिक कट ऑफ 50,000 है। 10% दोनों के लिए, 20% इफ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। इंटरेस्ट बाय अदर्स 194A है। 5,000 इसकी लिमिट है। 10% इसका टीडीएस कटेगा, 20% इफ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। विनिंग फ्रॉम लॉटरी हॉर्स रेस, इसका 194B है। 10,000 इसका बेसिक कट ऑफ है। 30% इसका टीडीएस है। 30% इफ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी पर्सन 194C है। 30,000 इसका सिंगल बिल अगर है, और 1 लाख का अगर पूरे साल में इनवाइस अगर आप करते हैं तो इंडिविजुअल के लिए 1% है, अदर देन इंडिविजुअल के लिए 2% है, एंड 20% इफ पैन इज़ नॉट अवेलेबल।
ट्रांसपोर्टर के लिए है 194C है 30,000 का सिंगल बिल, या फिर 75,000 का पूरा इन्वाइस करते हैं आप साल में। इंडिविजुअल के लिए 1% है, अदर देन इंडिविजुअल के लिए 2%, 20% इफ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। इंश्योरेंस कमीशन पे लगता है 194D 15,000 इसका बेसिक कट ऑफ है, 5% इंडिविजुअल के, अदर देन इंडिविजुअल के लिए 10%, 20% इफ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में 194DA है, 1 लाख की इसकी बेसिक कट ऑफ है, 1% इंडिविजुअल के दोनों के लिए 1% है, 20% इफ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। डिपॉजिट अंडर सेविंग स्कीम 194EE है, 2500, 10% TDS है, 20% इफ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। म्यूचुअल फंड पे देखिए, अगर आप इंडियन हैं और म्यूचुअल फंड में आपने कुछ इन्वेस्ट किया और आप कुछ उससे वहाँ से कमा रहे हैं कुछ, तो आपको इंडियन है तो आपको TDS नहीं कटेगा। अगर आप NRI हैं तो आपका जो है TDS डिडक्ट होगा। कमीशन पे देखिए 194G है, 15,000 इसकी बेसिक कट ऑफ है, 5% दोनों के लिए है, 20% इफ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। कमीशन और ब्रोकरेज 194H सेक्शन है, 15,000 बेसिक कट ऑफ है, 1% 5% इंडिविजुअल के लिए, 5% अदर देन इंडिविजुअल के लिए, 20% इफ पैन नॉट अवेलेबल। यहाँ पे देखिए रेंट पे जो है 194I सेक्शन लगता है, बेसिक कट ऑफ 2.40 है, एंड इंडिविजुअल के लिए 10 एंड दोनों के लिए 10% TDS है, 20% इफ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी पे 194I सेक्शन लगता है, 2.40 है, एंड इंडिविजुअल अदर देन इंडिविजुअल दोनों के लिए 2% है। यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर लैंड, अगर आप एग्रीकल्चर से कोई इनकम करते हैं तो 194IA है, 50 लाख का इसका बेसिक कट ऑफ है। 194 लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर 194IB है, 50,000 पर मंथ की इसकी है, और इंडिविजुअल के लिए 5, अदर देन इंडिविजुअल के 5, 20% इफ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। प्रोफेशनल चार्जेस पे 194J है, 30,000 की बेसिक कट ऑफ है, 10% TDS सबका डिडक्ट होगा, 20% जो है पैन अवेलेबल नहीं है। तो प्रोफेशनल फीस टू कॉल सेंटर के लिए 194J सेक्शन है, 30,000 बेसिक कट ऑफ है, 2% इसका आपका TDS कटेगा, 20% इफ पैन इज़ नॉट अवेलेबल। अब देखिए सर्टिफिकेट का देख लेते हैं। TDS सर्टिफिकेट जो होता है फॉर्म नंबर 16 जो होता है सैलरी के लिए होता है, इसका ईयर में एक बार किया जाता है, एंड फॉर्म नंबर 60A जो है वो फॉर नॉन सैलरी पेमेंट है, क्वार्टरली होता है, 15 डेज ड्यू टू फाइलिंग रिटर्न। एंड फॉर्म नंबर 16B जो है सैलरी फॉर प्रॉपर्टी, फॉर्म नंबर 16C जो है फॉर रेंट है। तो ये जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है आफ्टर TDS डिडक्ट करने के बाद। तो ये हमने जो है TDS का चार्ट हमने भी डिस्कस कर लिया। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू।